बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबिद सियाल हाज़िर है इदारे उर्दू के उस सिलसिले के साथ जिसका उन्वान है एक सवाल। और आज बहुत खुशकिस्मती मेरी कि मेरे दोस्त जनाब डॉक्टर साकिर नदीम साहब जो हैं वो दस्तयाब हुए हैं, बैरून मुल्क से तशरीफ़ लाए हुए हैं और इन्होंने हमें वक्त इनायत फरमाया अपनी बहुत सी मसरूफियात में से। सर बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत आपकी कि आपने यहाँ पे इनवाइट किया आज इतनी खूबसूरत जगह पे। बहुत मेहरबानी आपकी। सवाल सर जो मेरे जहन में कब से है और मैं आपसे उस पर करना चाहता था। आपने तवातुर के साथ और तसलसल के साथ हमारे इदारे का एक सिलसिला था उर्दू कॉलम, उसमें भी कुछ चीज़ें लिखी और आप इसके अलावा भी अपनी फ़ेसबुक पर भी आपने उर्दू नज़म का जो तसलसल है, उसकी जो तारीख़ है जी, उसके जो मुख्तलिफ़ मराहिल हैं उस पर बात की है। जी बिल्कुल। तो कुछ सवालात जो हैं वो आजकल भी मार्केट में हैं, सतह पर हैं, वैसे भी हम सोचते रहते हैं और वैसे भी जो असनाफ़ का इर्तिका है उस पर मुसलसल बात होनी चाहिए। तो इस सारे तनाजुर में सवाल आपसे ये है कि जिस तरह उर्दू गज़ल का एक दौर ज़र्री था जो वली के फ़ौरन बाद 18वीं सदी में पैदा हुआ और दर्द और मीर और सौदा और कायम, ये बड़े शायर जो हैं मीर सोज़ वगैरह एक ही वक्त में बड़े शायर पैदा हो गए और उन्होंने उर्दू शायरी का या उर्दू गज़ल का दौर ज़र्री पैदा कर दिया। जी बिल्कुल। इसी तरह से 20वीं सदी के निस्फ़ के करीब आकर हमारे यहाँ जब आज़ाद नज़म जो है उसका फ़रोग़ हुआ तो राशिद और मीरा जी और फैज़ और मजीद अमजद, अख्तर उल ईमान और बहुत सारे लोग जो हैं इन्होंने सब ने मिल के एक ऐसा यानी अब तक का उर्दू नज़म का दौर ज़र्री पैदा कर दिया। जी बिल्कुल। तो अब ज़ाहिर है इस बात को निस्फ़ सदी से ज़्यादा का अरसा गुज़र चुका, तो अब ज़ाहिर है अगले मराहिल पर जाकर नज़म ने कुछ और आबाद दरियाफ़्त करने की कोशिश की और कुछ और मामलात हमारे सामने आए। तो सवाल ये है कि जो आज की नज़म है या मुआसिर नज़म है वो अपने इर्तिकाई सफ़र में उस दौर ज़र्री पर ही खड़ी है या उससे आगे भी उसने कोई कदम उठाया है? अच्छा, पहली बात तो ये है कि दौर ज़र्री काफ़ी लंबा कर दिया आपने। जी जी। क्योंकि वो पहले 4-5 जो लोग हैं जो जिनको हम समझते हैं कि बड़े नाम हैं, राशिद, मीरा जी, मजीद अमजद, अख्तर उल ईमान और फैज़ जी, यहीं तो तक यहाँ तक जो है। लेकिन हमने देखना है कि आगे पहली बात तो ये है कि क्राइटेरिया जो है वो क्या है कि हम किस तरह देखते हैं कि कोई सिन्फ जो है वो कुछ कदम आगे बढ़ी है या नहीं। तो उसके लिए मैंने तो ये भी लोगों से सुना है कि राशिद और मीरा जी के असर से अभी तक नज़म नहीं निकली, तो ये एक अलग डिबेट है। बहरहाल ठीक है, इस पर भी बात हो सकती है। देखिए ये तो मेरे ख्याल में उम्मी बात है। मतलब हम कहें कि मीर के असर से गज़ल अभी नहीं निकली जी, तो 300 साल अगर वो नहीं निकल सकी जी बिल्कुल, नज़म को तो भी 50 साल भी नहीं हुए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इन 5 जो बड़े लोग हैं इनसे आगे अगर हम देखें तो डेफिनेटली चाहे आहिस्ता ही सही लेकिन आज तक जो है वो नज़म आगे चल रही है। ठीक है, ठीक है, उसकी फॉर्म्स चेंज हो गई हैं। ठीक है, उसकी जो उस ज़माने में सूरत थी वो बदली है। ठीक है, ठीक है। ये बिल्कुल इसी तरह है कि बाकी मामलात में भी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इर्तिका हमने देखा है। हम वैसे ही वो नस्ल हैं जिसने टाइपराइटर भी देखा है, तेज़ी से बदलता हुआ देखा है, फिर कैमरे देखे हैं वो जिसमें निकाली जाती है उससे भी पहले और उसके बाद चलते चलते जो है वो ये जो एगफा और ये जो कोडेक रीलें पड़ती थी कैमरों में वो एकदम से दुनिया से गायब हो गई। यानी एवोल्यूशन इतनी तेज़ी से जो है हम देखते हैं, तो हमने तो बहुत कुछ देखा है इस तरह। अगर आप नज़्म को देखें तो ये आप ये कहना मेरे लिए तो बड़ा ही मुश्किल है और ये इवन सुनना भी बड़ा मुझे बुरा लगता है कि एक सिन्फ जो है वो एक जगह पे खड़ी है। अगर वो खड़ी है तो वहाँ पे उसे ख़त्म हो जाना चाहिए, उसको मर जाना चाहिए, लेकिन वो मरी नहीं है। अब वो हमें ये देखना है कि वो आगे कैसे चलती है। ठीक है, इसके लिए हमारे क्राइटेरियाज जो है ना वो क्या हैं, वो ये हैं कि हम ख़याल की सतह पे देखेंगे, असलूब की सतह पे देखेंगे, लफ्ज़ियात की सतह पे देखेंगे कि कितना इर्तिका हुआ है। तो अगर आप मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे कहूँगा कि अगर आप लफ्ज़ की सतह पे
लफ्ज़ के इस्तेमाल की सतह पे, क्राफ्ट की सतह पे अगर आप देखें तो राशिद और फैज़ स्पेशली, मीरा जी मजीद अमजद को आप थोड़ा सा थोड़ी देर साइड पे रख लें। राशिद और फैज़ जो हैं वो लफ्ज़ियात और क्राफ्ट और लफ्ज़ के इस्तेमाल के हवाले से, तराकीब के हवाले से उन पे पूरे का पूरा इकबाल का असर नज़र आता है आपको। ठीक, या डिक्शन की बात करें, डिक्शन की के हवाले से बात कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। मीरा जी ने अपना रंग लिया, जी ठीक है। अख्तरुल-रहमान का अपना रंग है। मीरा जी का ज़्यादा मिट्टी से जुड़ा हुआ था, उन्होंने हिंदी लफ्ज़ियात का इस्तेमाल किया, जबकि राशिद की ज़ुबान ज़्यादा मुफर्रस थी। उन्होंने जो है जो तराकीब ली है गज़ल्स की रिवायत से, जो गज़ल की रिवायत से ज़्यादा जुड़ी हुई। फैज़ भी उसी रिवायत से जुड़ा हुआ आता है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो मजीद अमजद जो है वो एक अपना अलहदा डिक्शन, अलहदा रंग, अलहदा क्राफ्ट और अलहदा इवन ख़याल भी उनका जो है वो पुरानी उनसे पहले वाली नज़्म से बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आता है। इम्तिज़ाज से बनाते हैं, ठीक है। उससे आगे जब हम अब आगे देख लेते हैं कि आगे क्या हो रहा है, उसके बाद बेशुमार लोग हैं। जब हम उन्हें देखेंगे तो हमारे दिल में ये सवाल पैदा होगा कि क्या ये वही कुछ कर रहे थे, क्या वही जगाली थी ये, या इन्होंने कोई मुख्तलिफ काम किया है डिक्शन की सतह पे, लफ्ज़ के इस्तेमाल की सतह पे, इवन ज़ुबान जो है क्या वही इस्तेमाल की है। तराकीब आहिस्ता आहिस्ता चेंज होती नज़र आती हैं आपको। आप देखते हैं कि फ़ारसी और अरबी वो अबूरी दौर में, उससे पहले 40s में, 60s में भी, ठीक है, आपको डोमिनेंट नज़र आती है उर्दू की नज़्म की ज़बान में, ठीक है। उसके बाद लसानी तश्कीलात के बाद आप देखें कि हिंदी और इंग्लिश जो है वो बड़ी आहिस्ता से दर आती है, ठीक है, ज़ुबान के अंदर जना, और फ़ारसी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल फेज़ आउट हो जाती है। अरबी भी फेज़ आउट हो रही है, ठीक है। 70s 80s में, अब आप 80s तक आ गए हैं, ठीक है। 70s में आप अगर देखें तो आपको जो एक अहम नाम नज़र, दो अहम नाम मुझे नज़र आते हैं 60s 70s में। एक है मुनीर नियाज़ी, आप भले उसको गज़ल का भी शायर कहें, आप भले उसको कहें कि ये खालिस नज़्म निगार नहीं है, लेकिन जो नज़्मों में फ्लेवर उन्होंने दिया है, जिस तरह का कंटेंट ख़याल की सतह पे उन्होंने दिया है, जिस तरह की इमेजरी उन्होंने अपनी नज़्मों में, छोटी सी नज़्म है सदा व सहरा, आप पढ़ते हैं तो आप थोड़ी देर के लिए उसमें गायब हो जाते हैं कि ये कैसा मंज़र पेंट कर दिया है उसने। तो वो एक अलग फ्लेवर के साथ आया, ठीक है। उसने बहरहाल गज़ल के अलावा ख़याल की सतह पे, ख़याल में तो उसने बिल्कुल अपनी एक अलग डगर जो है ना वो बनाई है, एक अलग दुनिया दरियाफ्त की है उसने, और क्राफ्ट की सतह पे तो आप, मैं समझता हूँ कि उसने आगे चलाया नज़्म को, बिल्कुल ठीक। इसके बावजूद कि आप गज़ल की बात करते हैं, लेकिन उसने बहुत अच्छी बात किया आपने। इसका मतलब है कि उसका उस जो दौरे ज़री जिसको हम समझ रहे हैं, या राशिद मीरा जी है और मजीद अमजद का और फैज़ का दौर है जी, उससे अगले स्टेप पे अगर हम मुनीर नियाज़ी को देखते हैं तो नज़्म अपने अगले स्टेप पर हमें जाती हुई नज़र आती है। एग्जैक्टली, ठीक है। अब उसके बाद आ जाए, हमने ये देखना है कि नज़्म आगे चल रही है या नहीं चल रही, ठीक है। उसके बाद अगर आप आते हैं तो सबसे अहम नाम जो मुझे नज़र आता है वो है अख्तर हुसैन जाफरी का, जिसकी तलाज़मा कारी जो है वो एक मुख्तलिफ दुनिया में आपको लेके जाती है, ऐसे जिसकी लफ्ज़ियात और जिसके इस्तारे और अलामतें जो हैं वो उन्होंने सारे इस्तारे और अलामतें खींचे ही जो है वो मज़हबी रवायत से हैं, ऐसे लेकिन उसरूप के एतबार से या तकनीक के एतबार से वो मगरबी नज़्म है, वो मगरबी नज़्म, वो इमेज के बुनियाद पर बनी हुई है ना। ये मेरी अगली बात मेरी यही थी कि वो बहुत ही डिफरेंट है। इवन उससे भी आगे आप आ जाएं तो आपको साकी नज़र आता है। साकी
अब साकी को कहाँ रखेंगे? वो सारी ज़िंदगी जो साकी ने राशिद के साथ गुजारी, लेकिन क्या आप ये समझते हैं, क्या आप ये कह सकते हैं कि साकी पे राशिद की डिक्शन का या ज़ुबान का असर है? मैं नहीं समझता। राशिद की किसी भी चीज़ का उन पे कोई असर नहीं है। ठीक है, वो बहुत। अब नज़म आगे कैसे चलती है? नज़म आगे ऐसे चलती है जब एक बंदा जो है, जब सारे शुरा डिकेड से जो है वो इंसान की या अपने इर्द गिर्द की जो है वो बात करते हैं, मज़ामीन उठा के लेके आते हैं, एक बंदा दरमियान में आता है, वो नबातात को इंसान के बराबर खड़ा कर देता है आके। वो कहता है कि जितना इंसान अहम है, ये दरख्त, चरिंद और परिंद, ये सारे मेरे इर्द गिर्द जो हैं वो उतने ही अहम हैं। आप उसकी नज़म पढ़ें, ठीक है, आप उसमें मतलब पाम के पेड़ से गुफ्तगू ऐसे ही है, तो नबातात और चरिंद परिंद उससे बात करते हुए आपको महसूस होते हैं। नज़म तो आगे बढ़ी ऐसे, बिल्कुल ठीक। मतलब ये तीन नाम भी जो हैं ये भी ले लिए जाएं। जिलानी कामरान का नाम है, जो खुद ज़िया जलंधरी जो खुद राशिद वगैरह के दौर में ही उन्होंने अलग रास्ते अपने दरियाफ्त कर दिए। अबूरी दौर के बहुत बड़े नाम, ठीक है, पाकिस्तान बनने के बाद 50-60s में ज़िया जलंधरी और जिलानी कामरान, इनको आप इग्नोर ही नहीं कर सकते। तो इन्होंने आगे बढ़ाया, यानी वो अपने दौर, जब राशिद फैज़ वगैरह मौजूद थे तो वो उस वक्त भी उनके असर से निकले हुए थे, बिल्कुल एक बिल्कुल निकले हुए थे। अच्छा, इस सारी रिवायत में फहमीदा रियाज को आप क्या करेंगे? मतलब आगे वो एक डिफरेंट जहद, वो एक अलग राह है, अलग, वो एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ है, ठीक है। वो जब आप देखते हैं उसको तो आप ये कहते ही नहीं है कि वो खातून शायरा, वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से बाहर निकल गई है। लेकिन अगर वो हो भी तो पहले तो औरत की आवाज़ आपको पूरी शायरी में उस तरह से नज़र ही नहीं आती। तो इसका मतलब एक नया मंतका दरियाफ्त कर लिया है, मौजू के एतबार से भी, कोई शक नहीं, उसलूब के एतबार से। इवन जो लोग ये समझते हैं कि नज़म रुक गई है, आप इससे भी आगे बढ़ना है। अब 80s में आ जाए, 80s में आपको एक बहुत 80s और 90s के ज़माने में एक बहुत अहम नाम आपको नज़र आता है, जिसने ये जो हम कहते हैं ना कि 90 की दहाई के शायर, ठीक है, अगर ये कोई हैं, ठीक है, हम अगर एज्यूम करें कि ये फ़लाँ जो 90 की दहाई के शायर हैं, ठीक है, तो 90 की सारी जो रवायत है उस पे सबसे ज़्यादा असर करने वाला शायर जो है वो जावेद अनवर, ठीक है, वो जगह जगह नज़र आता है बहुत शो में। आप अगर आप कहें कि जी वो कैसे, तो आप ये देखिए उसकी एक से ज़्यादा नज़में ऐसी हैं जो आप अगर 10 नज़में पूरी, सिर्फ 10 नज़में निकालें पूरे 20वीं सदी की, तो उसमें उसकी नज़म एक फिट होती है। हम के हीरो नहीं, रात की हम, ये छोटी नज़में नहीं हैं, इनको खोला ही नहीं गया, किसी ने हाथ ही नहीं डाला। तो उससे आगे फिर आ जाता है 90 का ज़माना, इसमें बहुत से लोग हैं। जावेद अनवर के पैरेलल जो है ज़ीशान साहिल मौजूद है। वहीद अहमद ने अपने रंग में जो है वो अगले बढ़ाया, सारे एरा में दाखिल हो जाते हैं। इफ्तिखार बुखारी साहब, उन्होंने जो है एक यूनिक फ्लेवर जो है वो दिया है। तो बहुत से नाम लिए जा सकते हैं। मैं नहीं समझता पिंडी का पूरा शहर जो है, जी, पिंडी का पूरा शहर बिल्कुल पैदा हो गया, बहुत लोग अपने उनके सबरान, बहुत लोग हैं इसमें। आप ये अच्छा चलिए, ये तो ठीक हो गया, यानी हमने नाम गिनवा दिए, जी ठीक है। ये अगर नाम ना भी गिनवाए जाते तो फिर भी इशारों से बात की जाती, लेकिन अब तो नाम आ गए ना जी। नाम जिलानी कामरान मौजूद हैं, अख्तर हुसैन जाफरी मौजूद हैं, साकी फारूकी मौजूद हैं, जावेद अनवर मौजूद हैं, जी, मुनीर नियाजी मौजूद हैं, फहमीदा रियाज मौजूद है। 6 बंदे तो आ गए ना जी, बिल्कुल। और बहुत से हैं जिनके नाम अजीज अहमद मदनी वगैरह और बहुत सारे लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहचाना नहीं गया अगर इनको, ठीक है, यानी जिसकी वजह से ये तासुर पैदा होता है ना कि नज़म वहीं तक रुक गई और आगे नहीं चली, तो उसकी क्या वजह हो सकती है इस तासुर के पैदा होने की? अगर किसी जहन में ये पैदा होता है कि नज़म उससे आगे नहीं चली और ये लोग भी मौजूद हैं, तो आपके ख्याल में उसकी वजह क्या हो सकती है? नकाद उसकी नहीं, मैं नकाद को खाम ब्लेम देने के मूड में नहीं, क्योंकि ये रिवाज है ना कि हम नकाद पे बात करते हैं। इस वजह नकाद हम ये कह सकते हैं, सिर्फ इतना कह सकते हैं कि फ़लाँ बंदे पे जो है वो कम काम हुआ है जिसकी वजह से वो सामने नहीं आया, लेकिन सामने क्या नकाद लेके आता है? तो आपके ख्याल में सवाल ज़ाहिर ऐसा नहीं, उसकी वजह मैं ये समझता हूँ
कि अगर मुझे इन नामों का पता है या मैं इन नामों के बारे में बात करता हूँ या मैंने एक इमेज बनाया हुआ है कि जनाब अख्तर हुसैन जाफरी इस तरह का है, साकी इस तरह का है, तो वो ऐसे थोड़ी बन गया, ठीक है। उसके लिए मैं डेफिनेटली इनके अंदर से थोड़ा बहुत अगर ज़्यादा नहीं तो गुज़रा हूँ, ठीक है। हम बड़ी आसानी से 2-4 नज़में जो है वो पढ़ के किसी के भी बारे में बात कर देते हैं, हम एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देते हैं कि वो इस तरह का शायर, हालांकि इस तरह है नहीं। यानी उसकी बात ये है, मैं ये समझता हूँ कि लोगों ने उनको स्पेशली नज़म निगारों ने, जो एक नज़म निगार जो है नज़म लिख लेता है, वो ये समझता है कि बस मैं ठीक हूँ, मुझे नज़म लिखनी आ गई है, मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ये बहुत अहम बात की आप। तो मेरा ख्याल है कि जिलानी कामरान या ज़िया जलंधरी या ये सारे लोग जो हैं, जब तक इनको पढ़ूंगा नहीं मैं, मुझे इनके डिफरेंस का पता नहीं चलेगा। मुझे नाम याद हो जाएंगे, मुझे ये पता नहीं चलेगा कि जो है वो अख्तर हुसैन जाफरी साहब जो है ना, वो इस्तारे कहाँ से मतलब किया क्या है दरअसल उन्होंने, एक्चुअली क्या डिफरेंट किया है। यानी अहम शायर के तौर पे नाम तो हमने, लेकिन उन्होंने किया क्या है, जब तक ये नहीं कहेंगे तो सिन्फ के इर्तिका का पता नहीं चलेगा। जी बिल्कुल, है ना, शायरों के नाम याद होना और चीज़ है, जी बिल्कुल, और सिन्फ के इर्तिका के मराहिल का पता होना एक और बात। तो ये इसीलिए मैंने अर्ज़ किया था कि मुनीर का इख्तिसास जो है, जो मुझे महसूस हुआ है वो क्या है, साकी फ़ारूकी का जो ख़ास उन्होंने कोई अलहदा अगर काम किया तो अलहदा है क्या एक्चुअली, कई लोग तो उन्हें मानते ही नहीं है वैसे, तो ठीक ये है ऐसा। तो आप बेबहरा हैं जो मुतक़िद नहीं, जी बिल्कुल, या जाफरी साहब जो हैं उन्होंने अगर कुछ डिफरेंट किया है तो वो क्या किया है। ये इन लोगों ने वेस्ट को भी बहुत पढ़ा है, मतलब अज़रा पॉन्ड पे उन्होंने नज़में भी लिखी हैं, तो उससे उनके जो है वो पता चलता है कि ये लोग ऐसे ही बैठे हुए नहीं थे, इन्होंने नज़म को डेफिनेटली आगे बढ़ाया। मेरा ख्याल ये है कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही तो कंक्लूड इस पे हम करते हैं कि आपका मौक़िफ़ ये है, और ज़ाहिर है बिल्कुल दुरुस्त है, कि उसलूब के एतबार से भी, जी, डिक्शन के एतबार से भी, जी, मौज़ूआत के एतबार से भी, नज़म के ट्रीटमेंट के एतबार से भी, और जो नज़म के जज़ीरे हैं उनकी दरियाफ़्त के एतबार से भी, बिल्कुल, जो नया ज़माना है उसमें हमारे यहाँ ऐसे लोग मौजूद हैं कि जिनको अगर तवज्जो से पढ़ा जाए, जी बिल्कुल, तो आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी। अब ज़ाहिर है वो वाली जो हाइप है कि यकदम आप एक चीज़ को जब आप इंट्रोड्यूस करते हैं, जी, तो यकदम एक हाइप बनती है ना, जी बिल्कुल, तो उसमें जो 4-5 पहले लोग आते हैं, जी, जो उनका बन गया है वो तो कभी भी नहीं बनेगा, वो नहीं बना ऐसे बिल्कुल, वो दौर उस तरह का तो आपको फील नहीं होगा, और अगर होगा भी तो वो ज़ाहिर है 30 साल के बाद, 40 साल के बाद, 50 साल के बाद जाकर पता चलता है। जी बिल्कुल, कि उस समय देखें ना, अब हम कह रहे हैं ना कि मतलब 50 साल पहले के 4 लोग ये थे, जी बिल्कुल, मतलब 2000 से पहले तक तो राशिद का नाम कोई नहीं लेता था। जी बिल्कुल, ये बाद में शुरू हुआ है कि भाई वो भी उसके हैं, अभी इवन मजीद अमजद की उसके साथ लड़ाई कराती जाए, जी बिल्कुल, ऐसे लड़ाइयाँ कराते हैं, कभी फैज़ की उसके साथ करा देते हैं, कभी उसके साथ करा देते हैं, तो ये होता रहा। तो अब आके मुत्तफ़िक़ा तौर पर लोग इस पर मुत्तफ़िक़ हैं जी कि चलें कम ज़्यादा का अगर आप ना भी करें, तो ये 4 लोग हैं जिन्होंने एक दौर में मजीद अमजद, राशिद, मीरा जी, फैज़, जी, ये अपने दौर के बड़े, और इन्होंने एक बड़ा अहद बनाया। जी बिल्कुल, तो उसके बाद जब ज़ाहिर अहद आगे चल रहे हैं तो आपको 40-50 साल का वक्त तो देना चाहिए, जी बिल्कुल, अहद को मुतशक्कल होने में, जी बिल्कुल, उसकी खुसूसियात को दरियाफ्त करने में, उसके जो मामलात हैं उनको वाज़े होने में। इवन वो 40-50 साल जो हैं उनमें भी आपको लोग नज़र आते हैं जिन्होंने 40-50 साल नज़म के जो है वो नज़म को आगे बढ़ाया है, तो यहाँ तक पहुँची है। अब ये रीशेप हो रही है, या इसमें जो डिक्शन और क्राफ्ट के मसाइल हैं वो डिफरेंट हैं, इसमें लफ्ज़ियात जो है वो बदल गई हैं, ज़माना नया आ गया बिल्कुल, और इतनी ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं कि उनको नज़म में खपाना मुश्किल हो रहा है नए के लिए, बिल्कुल। और ज़ाहिर है मुसलसल फिर एक और बात भी है, मैं ये समझता हूँ कि इस्तारे भी बदल जाते हैं, आप ज़मीन बदलें इस्तारे बदल जाते हैं। कहीं पे धूप जो है वो बड़ी खौफनाक है, और कहीं पे धूप जो है वो एक ज़िंदगी का इस्तारा है, ऐसे ही मतलब कहीं तो जलाने वाली है। बारिश जो है ना उसको देख के लोग दीवाना हो जाते हैं, कहीं पे बारिश जो है ना वो अज़ाब है, रोज़ ही हो रही है, पनाह मांगते हैं लोग उससे। ये ऐसे ही वो अपने अपने इलाके के, और जितने ज़्यादा शेड्स आएंगे उतने ज़्यादा इस्तारे भी मुख्तलिफ होंगे। तो इस बात पे हम इसको ख़त्म कर सकते हैं कि अगर इस तरह की कोई बात की जाती है तो ये समझा जाए कि उजलत में की गई है, ज़रा थोड़ा सा और आराम से और थोड़ा ठहर कर देखें तो हो सकता है कि हमें अपना जो नताइज हैं। मुकम्मल तौर पे यही समझता हूँ और ऐसे ही समझता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका,
और बहुत मोहब्बत आपने वक्त इनायत फरमाया और ये इतनी अहम बातें हमारे दोस्तों तक और मुझ तक पहुँचाई। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि हमारे दोस्तों को ये बातें पसंद आई होंगी।